अच्छा, एक बात सोचिए, एक लेखक अपनी पूरी जिंदगी में कितना लिख सकता है? 100, शायद 200। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक की बात करने वाले हैं जिनकी कलम, भाई वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, और उनकी लिखी रचनाओं की संख्या सच कहूं तो कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना। 560 से भी ज्यादा। ये कोई छोटे मोटे आंकड़ा नहीं है ना? ये एक इंसान के अपनी पूरी जिंदगी के लिटरेचर के लिए जो समर्पण होता है ना, उसके जुनून की कहानी है। तो चलिए इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सवाल तो यही है कि आखिर ये हैं कौन? कौन है वो शख्सियत जिनके नाम इतना सारा काम दर्ज है? चलिए इन चौंकाने वाले नंबर्स के पीछे जो इंसान हैं उनसे मिलते हैं। तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर नीरज चौधरी, लेकिन लिटरेचर की दुनिया में सब उन्हें नीर के नाम से जानते हैं। वो मध्य प्रदेश के इटारसी में रहते हैं और उन्हें लिटरेचर में डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली हुई है। पर जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो है उनकी पढ़ाई। सोचिए, एक तरफ एमबीए और दूसरी तरफ हिंदी साहित्य में एमए, मतलब मैनेजमेंट और आर्ट्स। ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है और ये चीज़ उनके काम और उनकी पर्सनालिटी दोनों में दिखती है। देखिए, किसी राइटर की महानता सिर्फ इस बात से नहीं होती कि उसने कितना लिखा, बल्कि इस बात से भी होती है कि उसने क्या क्या लिखा है, मतलब कितनी अलग अलग तरह की चीजें लिखी हैं। और डॉक्टर नीर इस मामले में भी असाधारण हैं। उनकी कलम सिर्फ कविताओं तक ही नहीं रुकी, वो कहानियां लिखते हैं, एकांकी लिखते हैं, व्यंग्य, यहां तक कि समीक्षक के तौर पर भी काम करते हैं और लघु कथाएं भी लिखते हैं। मतलब आप सोचिए, साहित्य की लगभग हर फील्ड में वो उतनी ही आसानी से लिख लेते हैं। एक ही इंसान के अंदर इतनी सारी काबिलियत, ये उनकी कमाल की प्रतिभा को दिखाता है। तो सवाल ये है कि आखिर उनके लिखने में ऐसा क्या खास है, लोग इतना क्यों जुड़ पाते हैं? जानकारी के मुताबिक उनकी कहानियों का जो कोर है ना, वो है इमोशन और एक पारिवारिक माहौल। वो अपनी राइटिंग से उन गहरी भावनाओं को छूते हैं जो हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं होती हैं, और शायद यही वजह है कि वो इतने पॉपुलर हैं। चलिए अब वापस आते हैं उस नंबर पर जिसने हमें शुरू में ही हैरान कर दिया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दशकों की मेहनत है, सालों का डेडिकेशन है। 560 से भी ज्यादा पब्लिश्ड रचनाएं। जरा एक बार फिर से इस नंबर के बारे में सोचिए। कमाल है ना? ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उनकी कभी ना रुकने वाली साधना है, उनकी साहित्यिक विरासत का एक सिंबल है। तो अब सवाल उठता है कि ये 560 से ज्यादा रचनाएं हैं कहां? ये देश भर के बड़े बड़े मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में छपी हैं। इसके अलावा मेरी कलम 4 और अतीत के झरोखों से जैसे कई इंपॉर्टेंट बुक कलेक्शंस में भी उनका काम आपको मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब कोई इतना कमाल का काम करता है तो उसे सम्मान भी मिलता है। डॉक्टर नीर के मामले में तो सम्मानों की लिस्ट भी उनकी रचनाओं की तरह ही काफी लंबी है। उन्हें दर्जनों अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल, रीजनल, यहां तक कि ऑनलाइन सम्मान भी। ये दिखाता है कि उनके काम की क्वालिटी कितनी जबरदस्त है और लिटरेचर की दुनिया में उनका कितना बड़ा प्रभाव है। इस लंबी लिस्ट में से कुछ नाम देखते हैं। अपने होम टाउन इटारसी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली और मथुरा तक हर जगह उनके काम को सराहा गया है। और साहित्य शिरोमणि और महादेवी वर्मा सम्मान जैसे बड़े अवार्ड्स मिलना, ये अपने आप में बताता है कि लिटरेचर में उनका कद कितना बड़ा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर नीर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ उनकी अपनी राइटिंग तक ही सीमित नहीं है, वो पूरी लिटरेरी कम्युनिटी को बनाने और उसे आगे बढ़ाने में भी बहुत एक्टिवली शामिल रहते हैं। मतलब वो सिर्फ एक राइटर नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट हैं, एक मीडिया इंचार्ज हैं और एक साहित्यिक संगठन के प्रेसिडेंट भी हैं। ये जो अलग अलग रोल्स हैं ना, ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ लिटरेचर क्रिएट नहीं करते, वो उसे संवारते भी हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। वो एक लीडर हैं, एक मेंटर हैं, जो नए टैलेंट को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पूरी बातचीत को हम उन्हीं के एक कोट के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं, बहुत कुछ लिख चुके हैं, बहुत कुछ लिखना अभी शेष है। सोचिए, 560 से ज्यादा रचनाएं लिखने के बाद भी कोई ऐसा कहे तो ये उनके कभी न खत्म होने वाले पैशन को दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती, और शायद यही वो आग है जो एक लेखक को हमेशा जिंदा रखती है, हमेशा एक नई